दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 11th एक्सरसाइज 21B का क्वेश्चन नंबर 18 करने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 तक देख लीजिए। आप लोग नहीं देखे हो तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि पहले इस वीडियो को जाकर देखिए, तब ये एक्सरसाइज आप लोगों को अच्छा से समझ में आएगा। तो इसमें क्या कर रहा है कि इफ़ -1, 3 एंड अल्फ़ा कॉमा बीटा आर द एक्सट्रीमीज। एक्सट्रीमीज मतलब हो गया कि एंड पॉइंट हम लोगों को दिया गया किसका, डायमीटर का। देखिए क्या करा कि इफ -1, 3 एंड अल्फा बीटा आर द एक्सट्रीमिटीज ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल x² प्लस y² -6x प्लस 5y -7 इक्वल टू 0, देन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अल्फा एंड बीटा। दोस्तों देखिए कि हम लोग को एक सर्कल बना लिए यहाँ पे, इसका ये सेंटर है और इसका डायमीटर ये है। इसका एंड पॉइंट पहला दिया गया -1, 3 और दूसरा दिया गया अल्फा बीटा दिया गया है, और सर्कल का इक्वेशन हम लोग को ये दिया गया है। तो बताना है कि इसका अल्फा एंड बीटा का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा। तो दोस्तों देखिए इसको हम लोग आराम से कर सकते हैं, ये आसान क्वेश्चन है। तो पहले देखिए यहाँ पे गिवन इक्वेशन लिखिए। पहले गिवन इक्वेशन क्या दिया गया बताइए। देखिए x² प्लस y² -6x प्लस 5y -7 इक्वल टू 0। तो दोस्तों देखिए जब हम लोग सर्कल का इक्वेशन दिया गया तो इससे हम लोग सेंटर फाइंड कर सकते हैं। ये एच कॉमा क्या है ना, सेंटर, इसको हम लोग फाइंड कर लेंगे। इसको फाइंड करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये इसका क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा। और उसके बाद हम लोग मिड पॉइंट का कंसेप्ट लगा, मिड पॉइंट का कंसेप्ट लगाएंगे। x = x1 + x2/2 एंड y = y1 + y2/2। तो वहाँ से अल्फा बीटा का वैल्यू हम लोग को फाइंड हो जाएगा। तो देखिए जब कभी भी हम लोग को सर्कल का इक्वेशन दिया रहेगा और हम लोग का सेंटर निकालना हो तो उसके लिए हम लोग देखिए कैसे निकालेंगे शॉर्टकट में। देखिए सेंटर लिखेंगे इक्वल टू -½ लिखेंगे इनटू एक्स का जो कोफिशिएंट है। देखिए एक्स का कोफिशिएंट कितना है, -6, कॉमा फिर -½ लिखेंगे इनटू वाई का कोफिशिएंट कितना, 5। ओके, ये हम लोग को सेंटर निकल जाएगा। देखिए सेंटर हो जाएगा, कैंसिल कीजिए इसको, ये हो जाएगा हम लोग को 3। देखिए माइनस कितना है, 3 हो जाएगा, कॉमा -5/2 हो जाएगा। तो ये इसका सेंटर निकल गया। ओके, अब देखिए यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे इसको हम लोग क्या करते हैं, नेमिंग करते हैं। ये ए है और ये बी है। दोस्तों ये क्लास 10th में लोग पढ़े हैं, जैसे ये एक लाइन है, इसमें 2 पॉइंट दिया गया, ए और ये बी है। इसका कोऑर्डिनेट x1, y1 दिया गया और ये x2, y2 दिया गया, और m इसका मिड पॉइंट है, जिसका कोऑर्डिनेट x, y है। तो x, y किसका कोऑर्डिनेट है, मिड पॉइंट का। तो फॉर्मूला जानते हैं, x = x1 + x2/2 एंड y = y1 + y2/2। इसी फॉर्मूला का दोस्तों हम लोग यूज करेंगे। यहाँ से हम लोग क्या मिल जाएगा, सेंटर मिल जाएगा। सॉरी, यहाँ से ये हम लोग को सेंटर दोस्तों हम लोग निकाल ही ले यहाँ पे। तो हम मिड पॉइंट का यूज करेंगे। अब देखिए मिड पॉइंट क्या होता है, x = x1 + x2/2 एंड y = y1 + y2/2। इसका कोऑर्डिनेट हम लोग सेंटर कितना निकल गया, देखिए 3, -5/2। ओके, तो देखिए ये x जो होता है क्या होता है, मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट होता है, क्या होता है, और y क्या होता है, मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट होता है। मतलब x जो होता है मिड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट और ये होता है y कोऑर्डिनेट। तो इस x के जो हम लोग कितना रख देंगे, क्योंकि देखिए मिड पॉइंट हम लोग क्या है, ये है। ये x और y क्या होता है, मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट होता है। तो x के जगह पे कितना है, 3 है। तो ये जगह 3 = x1 + x2। तो x1 y1 x2 y2। तो -1 + अल्फा/2 एंड y का वैल्यू कितना है, -5/2 इक्वल टू y1 कितना है, 3 प्लस β/2। ओके, जस्ट इसमें फॉर्मूला पुट किए। ये x और y क्या है, मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, ये तो आप लोग जानते हैं। आगे देखिए, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ से कर लीजिए। तो 3 × 2 जाओगे 6 इक्वल टू -1 + अल्फा। 6 -1 को लेफ्ट में लाएंगे तो जाएगा +1 इक्वल टू अल्फा। तो अल्फा इक्वल टू हो जाएगा हम लोग को 7 हो गया। ओके, तो एक वैल्यू दोस्तों हम लोग को मिल चुका है। अब देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे फ्रैक्शन में है और यहाँ पे इक्वल टू, तो ये 2 से 2 डायरेक्ट भी कैंसिल हो जाएगा। तो -5 इक्वल टू हो जाएगा 3 प्लस बीटा। ये हो जाएगा हम लोगों को -5 + 3 को लेफ्ट में लाइए तो जाएगा -3 इक्वल टू हो जाएगा बीटा। तो -8 इक्वल टू हो जाएगा बीटा। तो देयरफॉर बीटा इक्वल टू हो जाएगा कितना, -8। तो हमें निकालना है अल्फा और बीटा का कोऑर्डिनेट निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, तो अल्फा एंड बीटा का कोऑर्डिनेट मतलब क्या होगा, देखिए अल्फा एंड बीटा का कोऑर्डिनेट बताओ बी का, अल्फा एंड बीटा का कोऑर्डिनेट मतलब क्या, बी का कोऑर्डिनेट निकालना था। तो बी इक्वल टू लिखें, देयरफॉर बी क्या रेट किया था, अल्फा, बीटा, ये हो गया बी
अल्फ़ा 7, ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो गया। आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों को एक्सरसाइज 21 भी पूरा कंप्लीट हो गया। अब दोस्तों इसमें देखिए हम लोग एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विच पासेज थ्रू द ओरिजिन एंड कट ऑफ देयर इंटरसेप्ट्स -2 and 3 फ्रॉम द एक्स एक्सिस एंड द वाई एक्सिस रिस्पेक्टिवली। क्या कर रहा है दोस्तों कि सर्कल की इक्वेशन निकालने के लिए कह रहा है जो एक्स एक्सिस को कितना पे -2 पे और वाई एक्सिस को 3 पे कट करे। तो दोस्तों देखिए इसका हम लोग फिगर बनाए हैं। देखिए ये हम लोग का ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, रेंडमली हम लोग फिगर बना रहे हैं। यहाँ पे देखिए ये 0 है, -1 -2, एक्स को -2 पे कट कर रहा है एंड वाई को 1 2 और 3 पे कट कर रहा है। यहाँ से हम लोग ओरिजिन लेते हुए यहाँ से हम लोग क्या किया, सर्कल को क्या किया, ड्रॉ कर लिए। तो देखिए सर्कल 3 पॉइंट पे कट करे, एक यहाँ पे, तो ये पॉइंट हम लोग को हो गया 0, 0, ये हो जाएगा 0, 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा हम लोगों को ये पॉइंट -2, 0 हो जाएगा। ओके, ये मान लीजिए ए, ये ओ है, और यहाँ पे मान लीजिए बी। अब यहाँ पे 3 पॉइंट हम लोग को मिल चुका है। देखिए यहाँ पे ए का कोऑर्डिनेट है हम लोग कितना, -2, 0, बी का कोऑर्डिनेट है 0, 3 एंड सी का कोऑर्डिनेट कितना है ओ का कितना है कोऑर्डिनेट 0, 0। ओके, अब इस 3 पॉइंट से होकर हम लोग क्या करना है, सर्कल का इक्वेशन हम लोग को बनाना है। ओके, ये दोस्तों बहुत आसान क्वेश्चन, देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो लिखेंगे वी नो दैट जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, लिखेंगे जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। और ये क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट भी, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है बताइए, ये होता है x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। ये इक्वेशन हो गया 1। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, बारी बारी से तीनों पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो फर्स्टली हम लोग ये 0 0 वाले को पुट कर देते हैं, ये आसान है, यहाँ से एक का वैल्यू निकल जाएगा। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पुट करते हैं पहले ये वाले, एक वैसे आप किसी को भी पुट कर सकते हो, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो लिखते हैं पुट, देखिए x = 0 एंड y = 0। इस तीनों पॉइंट में आप किसी को भी पुट कर सकते हो, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो देखिए जैसे पुट कीजिए, x की जगह पर 0, y की 0, तो x² + y² + 2g × x की जगह पर 0 + 2f × 0 + c = 0। तो यहाँ दोस्तों देखिए एक हम लोग को रिजल्ट मिल गया, यहाँ से c का वैल्यू कितना मिल गया, 0 मिल गया। ओके, यहाँ पर लिख लीजिए इन इक्वेशन 1 में हम लोग पुट कर रहे हैं। अब लिखेंगे पुट, देखिए अब हम इसको पुट करते हैं, ए वाले को -2, 0, एक्स का वैल्यू है -2, लिखे पुट x = -2 एंड y = 0 इन इक्वेशन 1। तो क्या है, x² यानी कि हो गया -2 का स्क्वायर प्लस y² यानी कि 0 का स्क्वायर प्लस 2g × x के जगह -2 प्लस 2f × y के जगह पर 0 प्लस c का वैल्यू कितना है, 0 = 0। कोई दिक्कत, आगे देखिए -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस ये ऑलरेडी 0, तो हो जाएगा, ये हो गया हम लोगों को -4g, ये हो गया ऑलरेडी 0, तो = 0 हो जाएगा। ओके, आगे देखिए ये हो जाएगा हम लोग को 4 - 4g = 0, तो ये हो जाएगा 4 = 4g। तो यहाँ से बताइए g का वैल्यू कितना आ जाए, g का वैल्यू आ जाएगा 4/4, कैंसिल कीजिए। यहाँ दोस्तों g का वैल्यू मिल गया हम लोगों को 1 मिल गया। ओके, जी का वैल्यू यहाँ मिल गया, देखिए सी का वैल्यू मिल गया। अब हम लोगों को क्या निकालना पड़ेगा, एफ का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो नेक्स्ट वैल्यू को इसमें पुट कीजिए, तो लिखेंगे पुट। अब देखिए ये वैल्यू को हम पुट कर लिए, ये पुट कर, अब ये बचा एक्स के जगह पर 0, वाई के जगह पर 3, तो लिखेंगे पुट x = 0 एंड y = 3 इन इक्वेशन 1 वी गेट। देखिए यहाँ से क्या मिल जाएगा हम लोग को, तो क्या था, इक्वेशन x² यानी कि 0 का स्क्वायर प्लस y² यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस 2g × x यानी कि 0 प्लस 2f × y यानी कि 3 प्लस c यानी कि 0 = 0। ओके, c का वैल्यू क्या 0 आया था ऑलरेडी, तो ये 0, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस ये तो ऑलरेडी 0,
ये हो जाएगा प्लस 2 3 जा 6f इक्वल टू 0। तो यहाँ देखिए 6f इक्वल टू हो जाएगा -9, 6f इक्वल टू हो जाएगा -9। यहाँ से देखिए f का वैल्यू मिल जाएगा -9/6, कैंसिल कीजिए, 3 2 जा 3 3 जा, तो f का वैल्यू हो जाएगा -3/2। अब दोस्तों देखिए हम लोग को c का वैल्यू पता है, g का वैल्यू पता है और f का वैल्यू पता है, तो हम लोग यहाँ से इक्वेशन ऑफ सर्कल निकाल सकते हैं। इसमें वैल्यू पुट कर दीजिएगा इक्वेशन 1 में, फाइनल का रिजल्ट आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट पेज से क्या रिजल्ट आता है। अब देखिए यहाँ पिछले पेज में आया था g का वैल्यू 1 आया था, f का वैल्यू -3/2, c का वैल्यू 0 आया था। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ सर्कल x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। वैल्यू पुट की तो x² + y² + 2 इंटू जी के जगह पे 1 इंटू एक्स + 2 इंटू एफ के जगह पे -3/2 इंटू वाई + c 0 = 0। तो देखिए x² + y² प्लस ये 2x हो गया, ये देखिए 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा -3y = 0। तो यही दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो गया। आई होप दोस्तों ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया हो। कहीं भी डाउट दोस्तों तो कमेंट जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे, मेरे पढ़ाने का तरीका दोस्तों आप लोगों को पसंद आए तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।